हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक विद राज सर। एग्जैक्टली पिछली क्लास में यानी कि कल शाम को मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखिएगा जरूर, वो वीडियो बहुत कीमती है। मे बी आपको बुक में रिकॉन्स्टिट्यूशन अलग से दिखाई ना दे, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा आगे चलते हुए आज शाम, जी हाँ, डेली शाम को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। 2013 से 2024 तक लगातार अकाउंट्स में 100 मार्क्स हर साल दिलाने का। तो मैं आपके लिए रोज शाम को यूट्यूब वीडियोस ला रहा हूं। अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल। चलिए गुडविल की बात करते हैं। पिछला टॉपिक जो मैंने करा था उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम गुडविल करेंगे। सब तो पहले सबसे प्यारा गुडविल का मीनिंग। गुडविल होती क्या है? किसी भी इंसान की, फर्म की, स्कूल की, कॉलेज की, बिजनेस की, कंपनी की रेप्यूटेशन, उसके नाम और शोहरत को गुडविल कहते हैं। जी हां, एक बिजनेस कितना फेमस है, कितना रेप्यूटेड है, कितना ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको उसकी गुडविल, नेम, फेम, शोहरत, नाम, प्रसिद्धि, इसको गुडविल कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने नमकीन के 2 पैकेट पड़े हैं। एक है हल्दीराम का नमकीन का पैकेट और एक है कोई भी लोकल सस्ता सा काकू छाप नमकीन। तो दोनों में से आप किस नमकीन के पैकेट को उठाएंगे, ये आपको भी पता और मुझे ही पता, बताने की जरूरत नहीं है। हम उठाएंगे हल्दीराम को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेप्यूटेड, उसकी गुडविल रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। दिस इज कॉल्ड गुडविल। जाहिर सी बात है, अगर एक बिजनेस की रेपुटेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसकी वजह से लोग उस पर विश्वास करते हैं, उसे पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट बार बार परचेज करते हैं। सेल अच्छी होती है, लाइन लगा के लोग मान लेते हैं, क्योंकि हम बहुत फेमस है, लोगों का हम पे बहुत विश्वास है और हम अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल हमारे लिए एक एसेट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने मेहनत से नाम कमाया है और इस नाम का फायदा हम किसी और को होने नहीं देंगे। ये हमारी रेपुटेशन, हमारा प्रॉफिट कमाने का जरिया, हमारी एसेट है। तो गुडविल बिजनेस के लिए बहुत कीमती एसेट है, तो इसे गुडविल कहते हैं। हल्दीराम जी ने बहुत मेहनत करी, कई साल लगातार मेहनत करके वो नाम और रेपुटेशन कमाया कि हल्दीराम आज एक मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसकी वजह से हल्दीराम की सेल बहुत ज्यादा, लोगों को भरोसा है। हल्दीराम कोई भी नई चीज, प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो फट से सेल होता है, क्योंकि लोगों का हल्दीराम के नाम पे विश्वास है, आपको भी और मुझे भी। दिस इज कॉल्ड गुडविल। अब हम गुडविल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि गुडविल के फीचर्स क्या हैं, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आखिरकार गुडविल की मेन बातें क्या हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं गुडविल के कुछ फीचर्स जानने के लिए। सबसे पहले, सब तो बढ़िया, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल यानी कि रेपुटेशन को ना आप छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। हल्दीराम को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। हल्दीराम बहुत रेप्यूटेड है, उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, वो बहुत फेमस है, लेकिन क्या हल्दीराम अपनी रेपुटेशन को, अपनी गुडविल को छू सकता है, देख सकता है? बोरी मेरी गुडविल ये हाथों में ले ली, नहीं हो सकता। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड। आप अपनी रेपुटेशन, अपनी गुडविल को ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल, अदृश्य एसेट है। दूसरा, इट इज वैल्यूएबल। ठीक है, गुडविल को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन गुडविल की मार्केट में रेपुटेशन होती है, वैल्यू होती है। इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, ये कीमती एसेट है। हम वैल्यूएबल गुडविल को एक वैल्यू के लिए, एक रुपीस के लिए, पैसों के बदले में हम बेच भी सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप और मैं हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लें, आउटलेट लें, हल्दीराम की ब्रांच लें, तो जाहिर सी बात है हल्दीराम की रेपुटेशन बहुत वैल्यूएबल है, वो हमसे कुछ करोड़ों रुपए लेगा और हमें अपना आउटलेट लेगा। तो गुडविल अगर वो सेल करता है, अपने नाम की वैल्यू देता है, तो उसके बदले में वो हमसे पैसे लेता है। गुडविल इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फिक्टिशियस नहीं है। जी हां, वो वैल्यूएबल एसेट है, वो पैसों में कन्वर्टिबल है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट। मैं आपको बता चुका हूं, अगर किसी फर्म की रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा रेपुटेशन होने की वजह से वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा रेपुटेड होने की वजह से कस्टमर ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारा सामान लाइन लगा के लेते हैं, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं दूसरों के कंपैरेटिवली। सो इट इज एन एक्सेसिव प्रॉफिट। इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। जो गुडविल होती है उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी कम, कभी ज्यादा।
हल्दीराम को छोड़ देते हैं, किसी रेप्यूटेड स्कूल को ले लेते हैं। किसी स्कूल का नाम तो मैं ऐसे ऑन एयर नहीं ले सकता। मान लीजिए आपके एरिया का जो सबसे फेमस स्कूल है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब आपके एरिया का जो सबसे फेमस स्कूल है उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक साल उस स्कूल का रिजल्ट बहुत पुअर आ जाए, 2 साल लगातार पुअर आ जाए, तो आप जानते हैं कि उस स्कूल की रेपो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। फिर एकदम अगले साल वहां से डिस्ट्रिक्ट टॉपर, नेशनल टॉपर निकल जाए, तो स्कूल के आसमान पे रेपुटेशन। फिर 2-3 साल रिजल्ट खराब है, नीचे ऊपर, जो गुडविल है उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। दिस इज कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। मान लीजिए स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, अचानक स्कूल में कोई हादसा हो जाए तो डेफिनेट सी बात है उसकी रेपो थोड़ी कम होगी, फिर बाद में रिजल्ट अच्छा होने से ज्यादा हो जाएगी। ये ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इट्स वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। गुडविल की वैल्यू केवल तब पता चलती है जब उसको बाजार में उतने रुपए का बेचा जाता है। अगर आप गुडविल को उतने रुपए का बाजार में बेचते हैं तो उतनी ही गुडविल की मार्केट में वैल्यू है। अब ऐसे गुडविल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। आपके बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, आपके बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन की रुपयों में क्या कीमत है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको सिर्फ तब पता चलेगी जब उस गुडविल को बाजार में बेचेंगे। तो जितने रुपए की गुडविल सेल होगी बस वही उसकी कीमत है। उसकी कोई अलग से गुडविल कोई मार्केट में तोल के हिसाब से, फीते से नाप के हिसाब से रेट तो उसका है नहीं। जितने की गुडविल सेल होगी कसम से वही गुडविल की कीमत है। गुडविल की अलग से वैल्यूएशन वैसे नहीं हो सकती। इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। सर जी, गुडविल की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया गुडविल, जैसे मान लीजिए आपके घर आसपास घर है, उन घरों की क्या कीमत है भाई। अगर आप वो घर महंगा बेच देंगे तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, सस्ता बेच देंगे किसी जान पहचान के चाचा ताऊ भाई बहन को तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो डिपेंड करता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। वो जितनी की सेल होती है वही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। दिस इज गुडविल के फीचर्स, दीज आर गुडविल के फीचर्स, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ओरिजिन ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे गुडविल की वैल्यू प्रभावित होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे गुडविल की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। आइए देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी बिजनेस की, कंपनी की, स्कूल के, कॉलेज की रेपुटेशन पे प्रभाव डाल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। किन किन बातों पे डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी या पुअर होगी। सब तो पहला, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस की लोकेशन अपने बिजनेस की फेवरेबल तरीके से चूज करें। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक महंगी गाड़ियों का शोरूम खोलना चाहते हैं, जैसे कि मर्सिडीज का, ऑडी का, होंडा सिटी का शोरूम, अगर आप महंगी गाड़ियों का शोरूम, तो उसकी फेवरेबल लोकेशन कोई पॉश एरिया होगा जहां अमीर अमीर लोग रहते होंगे और वो आपकी गाड़ियां परचेज करेंगे। तो कनॉट प्लेस हो गया, कैलाश कॉलोनी हो गया, महंगे महंगे एरिया जहां पर लोग पैसे वाले हैं, वो ऐसे शोरूम ज्यादा फेवरेबल, गुडविल वहां आपको ज्यादा अच्छी। अब आप महंगी गाड़ियों का शोरूम किसी झुग्गी बस्ती के आसपास खोल दोगे तो जाहिर सी बात है वो रेपुटेशन उतनी नहीं होगी, क्योंकि वहां लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, अब अगर आप खैनी तंबाकू का बिजनेस, पेस्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, कीटनाशक दवाइयां और फर्टिलाइजर, ये यूरिया वगैरह का बिजनेस, तो किसी गांव जहां खेती बाड़ी होती है वहां उसका शोरूम ज्यादा फेवरेबल होगा। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस की रेपुटेशन क्या, वहां उसके बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा फेवरेबल है। तो जब भी आप बिजनेस खोलें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो आप देख लें, जो सामान आप बेचने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसकी फेवरेबल लोकेशन कहां ज्यादा सरेगी, वहां आपको रेपुटेशन और फायदा ज्यादा होगा। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, ये देखना पड़ेगा आपके बिजनेस की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाएगी और आपकी रेपुटेशन ज्यादा होगी। अगर मैनेजमेंट ही पुअर है तो वो आपके बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाएगी और उसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अगर मैनेजमेंट घटिया है, वो बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, लोग सेटिस्फाई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि रेपुटेशन खराब होगी। उसके बाद लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम से चल रहा है, एक बिजनेस जितना ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, उसे लॉन्गेविटी कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि किसी दुकानों के आगे लिखा होता है सिंस 1938,
भाई इतना ज्यादा पुराना बिजनेस है, 70-80 साल पुराना, सिंस 1951 इतना पुराना बिजनेस है, 70-80 साल पुराना। तो अगर इतना पुराना बिजनेस अभी तक जमा हुआ है तो मतलब उसकी क्वालिटी में दम है, लोग पसंद करते हैं, ये माना जाएगा उसकी रेपुटेशन अच्छी है। और अगर एक बिजनेस अभी 1-2 साल पुराना है तो अभी लोगों को उस पर उतना फेथ नहीं है तो डेफिनेट माना नहीं जाएगा उसकी रेपुटेशन अच्छी। उसकी रेपुटेशन अच्छी मानी भी जा सकती है और नहीं भी। उसके बाद है सर जी नेचर ऑफ गुड्स। डिपेंड करता है कि किस तरह के गुड्स में आप डील करने वाले। अगर आप डील करने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स में, कंज्यूमर गुड्स मतलब डेली यूज के गुड्स, अगर आप डेली यूज के गुड्स में डील कर रहे हैं तो उसकी रेपुटेशन बहुत तेजी से ऊपर जाती है और बहुत तेजी से नीचे आती है। मान लीजिए आप कोई टूथपेस्ट यूज करते हैं, नाम नहीं लेते, कोई भी टूथपेस्ट आप मान लीजिए यूज करते हैं। अब कितने रुपए का आता होगा टूथपेस्ट? 50 का आता है, 100, 150, 200, 250 रुपए, इससे महंगा तो नहीं आता। अगर अचानक से न्यूज में आ जाए कि जी इस पर्टिकुलर टूथपेस्ट में थोड़े से हार्मफुल केमिकल हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, टीवी में न्यूज फ्लैश हो जाए, तो क्या करोगे आप? फट से उस 200-250 रुपए के टूथपेस्ट को फेंक दोगे, सारे अपने घरों से टूथपेस्ट को फेंक देंगे और उसको खरीदना बंद कर देंगे। तो एकदम से कंज्यूमर गुड्स की फटाक से डाउन नीचे हो जाएगी, डिमांड, रेपुटेशन, गुडविल सब धम से गिर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स है। और एकदम से अगर कल को आ जाए कि ये पर्टिकुलर टूथपेस्ट जो है ये बहुत फायदेमंद है, इसको सब यूज करें, तो डेफिनेट से 200-250 की चीज अगले दिन लाइन लगा के बिकेगी, एकदम से रेपुटेशन हाई। तो जो डेली यूज की गुड्स है उनकी रेपुटेशन एकदम से धम से नीचे गिरती है, एकदम से धम से ऊपर जाती है। तो डिपेंड करता है कि रेपुटेशन नेचर ऑफ गुड्स का। अगर आपके कैपिटल नेचर गुड्स यानी कि जो कई सालों में एक बार, मान लीजिए आपकी मोटर कार, आपकी गाड़ी, अब आपने गाड़ी खरीद तो ली है, अब न्यूज में आता रहे कि इस गाड़ी में ये नुकसान है वो नुकसान है, फट से गाड़ी शाम को बेच तो दोगे नहीं। आपने महंगी गाड़ी खरीदी, आप उसे कई साल चलाओगे, ये बात पक्की है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि उसकी रेपुटेशन थम से नीचे नहीं, धीरे धीरे नीचे जाएगी। अब जिन्होंने खरीद लिया, टूथपेस्ट 200-250 का फेंक दे सड़क पे, गाड़ी थोड़ा फेंक सकते हैं, वॉशिंग मशीन, एसी एकदम से थोड़ा फेंक सकते हैं, इनको हम कई साल चलाएंगे। तो एकदम से रेपुटेशन डाउन नहीं, धीरे धीरे जाती है। कैपिटल नेचर गुड्स में फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं आती। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास लाइसेंस से काम करते हैं लोगों को उन पे विश्वास ज्यादा होता है, उनकी गुडविल ज्यादा होती है। और जो लोग लाइसेंस पे काम नहीं करते, लोगों को उन पे विश्वास नहीं होता, उनकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक, अगर मार्केट में मेरे अलावा, मान लो मैं राजसर हूं, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं अकेला इंसान हूं जिसके 11 साल 10 साल की आदत पड़ गई। अब 11वां रिजल्ट अभी आया 2024 का। तो अगर मैं बताऊं मैं अकेला टीचर हूं जो 11 साल अकाउंट्स में 100 में से 100 दिला के बैठा हूं, तो इसे पता नहीं मोनास्टिक कहेंगे नहीं कहेंगे, रहने देते हैं, हम टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों और दोस्तियों। तो अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक, मार्केट में आप ही हो, कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, 1-2 लोग है बस खाली, तो फिर तो रेपुटेशन ज्यादा होएगी ना। फिर बहुत ज्यादा ऑप्शन लोगों के पास है नहीं। अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा, तो जाहिर सी बात है लोग उस 1-2 चीज को ही ऑप्ट करके उसी को खरीदेंगे, तो रेपुटेशन बरकरार रहेगी। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आप थोड़े भी नखरे करोगे तो फट से आप दूसरी जगह चले जाओगे, दूसरी दुकान पे चले जाओगे और दुकान की धम सी वैल्यू नीचे। तो अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कम है, मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक है, तो इसका मतलब होता है कंपटीशन ज्यादा नहीं है, आप नखरे भी करोगे, क्वालिटी पुअर भी कर दोगे। जैसे ट्रेन की बात करें, आप ट्रेन में जाते हैं, ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं, ट्रेन सरकारी वही है, आपको पसंद है तो भी, नहीं पसंद है तो भी आपको ट्रेन में जाना ही पड़ेगा, उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है और वो रेपुटेशन हमेशा रहती है, आपको जाना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन जहां कंपटीशन है, बहुत सारे लोग ऑप्शन है, तो ठीक है, फट से रेट डाउन हो जाते हैं, फट से रेट बढ़ जाते हैं, एकदम से डिमांड कम ज्यादा हो जाती है, यानी कि गुडविल फट से नीचे आ जाती है, अब फट से रेपुटेशन दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगी। रिस्क इन्वॉल्व, जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व करके काम करोगे प्रॉफिट उतने ज्यादा होंगे, बिना रिस्क के काम करोगे गुडविल उतनी कम होगी। कोई रिस्की काम कोई नहीं कर रहा है, अकेला मैं कर रहा हूं तो लोग मुझ पे ध्यान देंगे और रेपुटेशन ज्यादा होगी। जो काम सब कर रहे हैं जिसमें कोई रिस्क नहीं, उसमें रेपुटेशन में काफी टाइम लग जाएगा। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, देखना पड़ेगा आपके प्रॉफिट के ट्रेंड क्या है। अगर आपके प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि रेपुटेशन ज्यादा होगी। अगर आपके प्रॉफिट के ट्रेंड गिरते जा रहे हैं, गुडविल कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन में आपको समझा चुका हूं, कंपटीशन वही है जो कंपटीशन मैंने आपको बताया। कंपटीशन मार्केट में ज्यादा है तो रेपुटेशन ज्यादा होगी। कंपटीशन मार्केट में कंपटीशन अगर ज्यादा है तो रेपुटेशन धम से ऊपर नीचे, कम है कंपटीशन तो हम ही बादशाह, हम ही मालिक हैं। और कैपिटल रिक्वायर्ड, जिसमें जितना ज्यादा रिस्क होता है,